लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उमिका ने यू को थैंक्स कहा था एंड फिर यहाँ से चली गई थी। तब यू ने कहा था कि अब हम दोनों की स्पार्कलिंग मैच कर रही है। अब आगे यहाँ पर हानो नहा रही होती है एंड तभी यहाँ पर उमिका आ जाती है एंड ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है एंड उमिका कहती है कि हानो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक फेवर दो एंड मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे ये करते हुए देखो। फिर उमिका रॉकेट के इंजन में गन पाउडर डालने की कोशिश कर रही होती है एंड तब हानो कहती है ऐसे बाथरूम में आके भी ये डम चीज़ें ही करती है एंड उसे देखती ही रहती है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों को अपना प्रोटोटाइप रॉकेट को लॉन्च करना होता है एंड यहाँ पर राइमोन अंडे फोड़ रही होती है। तब यहाँ पर इनकी टीचर दौड़ते हुए आती है एंड वो कहती है कि ये क्या चल रहा है एंड तभी हारुनो कहती है कि टीचर, हम प्रोटोटाइप रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू कहती है कि माता ताकि अंडों को फोड़ रही है एंड टीचर कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अब हारुनो समझाती है कि जो भी रॉकेट लॉन्च होगा कंपटीशन में उसके अंदर एक पेलोड भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी अंडा रस्सी से बांधा जाएगा वो पैसेंजर होगा एंड वो एक एस्ट्रोनॉट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड फिर यू कहती है अगर लैंड करते वक्त अंडा टूटा या फिर उसमें क्रैक आ गया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हारुनो कहती है कि इसी वजह से हमारे रॉकेट लॉन्च अच्छे से नहीं जा रहे हैं। फिर यू कहती है एंड इसी वजह से माता ताकि अपना गुस्सा अंडों पे निकाल रही है। फिर टीचर कहती है कि मैं समझ गई, अब कोई रायमोन को रोको एंड यहाँ पर रायमोन सोच रही होती है कि ना ही उसे पैराशूट बचा सकता है, ना ही उसका साइज या फिर उसका स्टोरेज, नहीं, शायद मेरे डिज़ाइन में ही कुछ इशू है। फिर माता ताकि चिल्लाते हुए कहती है कि हे एडवाइज़र, हमें एक और क्रेटन चाहिए अंडों का एंड तभी टीचर कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। अब हारुनो बताती है कि उसने फूटे हुए अंडों को फ्रीजर में रख दिया था जिसकी वजह से वो उसका यूज़ कर सके आगे। फिर हारुनो रायमन को एक किप्रेन पहना देती है जिसे देख के रायमन चिल्लाती है कि ये कैसा आइडिया है, हम सिर्फ बर्नट ड्रिंक ही बना सकते हैं इससे। तब हारुनो कहती है कि मुझे नहीं पता था एंड फिर रायमन कहती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं एंड फिर हारुनो बताती है उमिका ग्रेड के हेड से बात करने गई है चैंपियनशिप के वक्त कॉन्सर्ट की सेफ्टी की और यू लेसन्स को याद कर रही है। तब रायमन अपना केप्रन निकाल देती है एंड तभी हारुनो उसके कान के पास आके कहती है क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि तुम इन अंडों से फ्लफी चिफन केक बना सकती हो। एंड फिर रायमन हारुनो को ऑर्डर देती है कि 3 मिनट, सिर्फ तुम्हारे पास 3 मिनट ही है। फिर हारुनो कहती है कि इसे बनाने के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना होता है जिससे ये अपने सबसे अच्छे फॉर्म में आ जाए। फिर रायमन कहती है क्या तुम घर पे भी स्वीट बनाती हो। फिर हारुनो बताती है कि हाँ, जब भी घर पे कोई ओकेशन होता है मैं तब बनाती हूँ। फिर रायमन कहती है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी ही होती है, तुम कुकिंग करती हो, हैंडक्राफ्टिंग एंड रीडिंग एंड तुम लोग विजिट भी करती हो कैफ़े को। फिर हारुनो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बुक को उसके कवर को देख के जज करती हो, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। फिर रायमन शर्त लगाती है कि जो भी जीतेगा वो 1 मिनट तक इस बटर को मिक्स करेगा, वो भी जितना देर तक हो सके उतना। एंड ये दोनों ही रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जहाँ पर रायमन 8 बार जीत जाती है एंड उसे ही मिक्स करना पड़ता है। फिर हारुनो कहती है कि तुम्हें हारने से नफरत है ना एंड तभी रायमन उस पर चिल्लाती है। उसके बाद हारुनो कहती है मेरा मतलब ये था कि तुम चैंपियनशिप जीतने के लिए उस पर काफ़ी फोकस कर रही हो। फिर रायमन कहती है कि तुम गलत सोचती हो, मैं हारने के लिए कभी भी इफोर्ट नहीं लगाती हूँ, अगर हम हार गए तो फिर तुम्हारे रॉकेट को आउटर स्पेस में कौन भेजेगा। तुम्हारी पागल आशाएं एंड तुम्हारे पागल सपने दोनों ही बेकार है जब तक उन्हें कोई सच करता नहीं है। तुम सीरियसली आउटर स्पेस में जाना चाहती हो लेकिन ये मॉडर्न रॉकेट वगैरह इसका फर्स्ट स्टेप नहीं है जब तक कि तुम इसमें किसी को बुरी तरह से नहीं हराती हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हो गई तुम्हारी सारी फैंटेसीज पूरी। तुम में से कोई भी ये करने के लिए कैपेबल नहीं है लेकिन मैं हूँ एंड ये बात मैं चैंपियनशिप को जीत के साबित करूँगी या फिर मेरे लिए यहाँ पर रहने का कोई भी रीज़न नहीं बचेगा।
फिर हारुनो कहती है अगर तुमने चाहा वैसा नहीं हुआ तो। एंड तभी रायमन कहती है मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड तभी हारुनो उसके हाथ से बाउल ले लेती है एंड उसे मिक्स करने लगती है। फिर हारुनो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ ये खुद से काफ़ी मीनिंगफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को हराना ही जीत होती है। जब रिजल्ट आते हैं एंड तुम कुछ पाती हो वही तुम्हारी विक्ट्री होती है। तब रायमन कहती है कि तुम्हें रिजल्ट के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे हारने से काफ़ी नफरत है, लेकिन सेम तुम्हें भी जीतने से काफ़ी नफरत है। फिर हारुनो कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ से यहाँ पर नफरत नहीं है। आउटकम एंड रिजल्ट दोनों ही ऑलमोस्ट सब कुछ इस वर्ल्ड के लिए स्पेशल है। मैं किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करती हूँ। फिर रायमन कहती है तो एक चीज़ नहीं है जिससे तुम नफरत करती हो। इस चीज़ से कहना आसान है कि तुम इस वर्ल्ड में किसी एक चीज़ को भी प्यार नहीं करती हो सच में। यहाँ पर हारुनो कुछ कह पाती उससे पहले यू आ जाती है एंड वो कहती है केक रेडी हो गया। एंड उसके पीछे पीछे टीचर भी आ गई होती है क्योंकि यू अपनी पढ़ाई छोड़ के आई होती है। अब यहाँ पर केक रेडी होता है एंड इसे खा के यू काफ़ी खुश होती है। एंड यहाँ पर टीचर काफ़ी परेशान होती है, लेकिन जैसे ही वो केक खाती है तो वो भी रिलैक्स हो जाती है। यहाँ पर रायमन भी केक खा रही होती है एंड वो टुकड़े को देख के काफ़ी कुछ सोचने लगती है। एंड बाद में वो इस रिजल्ट पर आती है कि उसे एक नाइनॉल का पैराशूट बनाना होगा। इतने में यहाँ पर उमिका भी आ जाती है एंड वो कहती है मैंने सोचा कि क्यों ना हम अंडे के लिए एक छोटा सा पॉकेट बनाएं। रायमन कहती है कि तुम्हारे इनपुट की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड हारुनो तुम भी इंटरफेयर मत करना। एंड फिर ये सबसे कहती है कि हमें टूर्नामेंट तक काफ़ी हार्ड मेहनत करनी होगी। क्यों कहती है क्या? आगे रायमन ने मॉडल रॉकेट का एक नया डिज़ाइन बनाया होता है जिसके काम में ये सारे ही जुट जाते हैं एंड इस वजह से ये लोग अपने टर्म एग्जाम को भी भूल जाते हैं। जिसके बाद इनका एग्जाम ख़त्म होता है एंड टीचर इनको समर वैकेशन के बारे में बता रही होती है। तभी यहाँ पर रायमन खड़ी हो जाती है एंड यहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि समर वैकेशन स्टार्ट हो गया होता है एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल से ये रॉकेट बनाने में लग जाएंगे। अब यहाँ पर यू कुछ ज़्यादा ही खुश होती है और वो उमिका से लिपटी हुई होती है। तभी ये सब देख के रायमन कहती है तुम ये सब बंद करोगी? 32 डिग्री तापमान है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? एंड फिर वो यू की जैकेट निकालने को कोशिश करती है एंड यहाँ पर उमिका कुछ बोलना चाह रही होती है। तभी रायमन यू की जैकेट को भी छोड़ देती है एंड उमिका कहती है कि कल से हम अपने शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ करेंगे एंड अपना बेस्ट देंगे। फिर ये सब रॉकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर कई सारी गलतियाँ भी होती है और रायमन उमिका पर भी चिल्ला रही होती है। अब हम देखते हैं कि रायमन उमिका पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उमिका को अभी भी काफ़ी कुछ आया नहीं होता है। रायमन उमिका को इंजन ए एंड इंजन एफ के बारे में समझा रही होती है कि उनके बीच क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर उमिका रोते रोते उससे माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि मैं फिक्स कर दूंगी। एंड रायमन तभी कहती है कि अपने हाथ दूर रखो। तब हारुनो खड़ी होकर कहती है कि मैं कर देती हूँ। एंड तभी रायमन कहती है अगर तुम्हें नहीं जीतना है तो फिर अपने घर जाके बैठ जाओ। यहाँ पर यू भी बोलने लगती है कि जब भी तुम हमें सिखाती हो तब तुम गुस्सा हो जाती हो एंड वैसे भी ये हमारा फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर रायमन यू की बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैंने कहा था कि पहले तुम अपने बारे में सोचो, जो कि तुम बनाना चाहती हो उससे भी पहले। एंड इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर रायमन उस पर सही चिल्ला रही होती है कि उन्हें टाइम खत्म होने से पहले ही रॉकेट बनाना होगा एंड वो लोग बना भी लेंगे। तभी यहाँ पर उमिका रायमन से फिर से माफ़ी मांगने लगती है एंड तभी रायमन कहती है कि तुम बाहर जाके रॉक क्यों नहीं इकट्ठा करती हो। एंड उमिका बाहर की तरफ भाग जाती है। अब उमिका रो रही होती है। तभी यहाँ पर यू भी आ जाती है एंड वो उमिका से कहती है कि चलो एक साथ रॉक को ढूंढते हैं। तो उमिका की तरफ अपनी फोरहेड पाथी यूज़ करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उमिका उसे रोक देती है। एंड उमिका कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बस साफ हवा लेने आई थी। एंड यहाँ से अंदर की तरफ भाग जाती है। यहाँ पर रायमन रेगुलेशन पढ़ रही होती है एंड अपने मॉडल रॉकेट को भी देख रही होती है। एंड वो सोचती है कि हमारे जीतने के दो रास्ते हैं, वो लोग छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तभी रायमन कुछ कागज़ हटाती है एंड यहाँ पर उमिका की नोटबुक होती है।
फिर यहाँ पर हारुनो कहती है कि ये उमिका की है एंड उसने इसके अंदर रॉकेट के बारे में सारा डाटा लिखा हुआ है। फिर रायमन भी उस बुक को देखती है। मिका ने सही सही लिखा होता है एंड उसने कई सारी नोट्स भी बनाई होती है अंदर। फिर हारुनो कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जो कि जीतना चाहती है। इतने में यहाँ पर उमिका भी आ जाती है एंड कहती है कि सॉरी, मैं सच में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार मैं प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद हाथ लगाऊंगी। अगर तुम्हारे लिए सबको सिखाना मुश्किल है तो फिर तुम मुझे पहले सिखा दो, मैं उसे सबके साथ शेयर करूँगी। तभी उमिका कुछ बोलना चाह रही होती है और स्टॉप हो जाती है। फिर रायमन उमिका से कहती है कि मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, रॉकेट का सब कुछ करना मेरे लिए एक दिन में काफी एफिशिएंट है। सो पहले तुम सीख लो, उसके बाद हम मिलके उसे बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होते हुए देख के हारुनो एंड यू दोनों ही काफी खुश होते हैं। फिर रायमन उमिका को उसकी नोटबुक दे देती है एंड उससे कहती है कि कल से हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी, समझ गई तुम, एंड अब जवाब दो। एंड तभी उमिका कहती है कि ठीक है। फिर यहाँ पर रायमन कहती है कि ये हमारा फर्स्ट समर वेकेशन है ग्रेट रिसर्च हॉबी क्लब के तौर पर, एंड फिर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर चैंपियनशिप का दिन भी आ जाता है जहाँ पर यू ने उनका रॉकेट पकड़ रखा होता है। बाद में ये रॉकेट का नाम, साइज एंड वेट जमा करवाने के लिए उसे दे देती है। वहाँ पर बैठी लड़की कहती है कि अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं बाद में। एंड यहाँ पर रायमन कहती है कि शायद हम चेंज करवाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट है, क्योंकि रायमन को रॉकेट का रखा नाम पसंद नहीं आया होता है। हारुनो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये नाम उमिका ने रखा है। यहाँ पर रायमन कहती है कि शायद नाम चेंज करने की ज़रूरत है। तब उमिका कहती है कि लेकिन मैंने पहले से ही नोटबुक में लिख दिया है उसके बारे में। एंड यहाँ पर उमिका ही इनकी रॉकेट टीम की रिप्रेजेंटेटिव होती है एंड उसे ही स्पीच बोलनी होती है, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नर्वस होती है। यहाँ पर टीचर उमिका से कहती है कि मेन इवेंट स्पीच का नहीं है, वो रॉकेट लॉन्च का है, तो रिलैक्स एंड शांत हो जाओ। उमिका अपनी स्पीच ना भूल जाए, इस वजह से वो अपने हाथों में लिख देती है। फिर यहाँ पर हारुनो बताती है कि उनका रॉकेट लॉन्च 800 फीट तक जाना चाहिए, वो भी 40 से 43 सेकंड के अंदर। इन्हें एग्जैक्टली एम लॉन्च करना होगा, के बारे में रायमन इनको समझाती है। उसके बाद रायमन यहाँ पर कहती है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज इस जगह पर हवा का बहाव आज का दिन चेंज कर सकता है। इतने में यहाँ पर आकेजुकी आ जाती है एंड सबको हेलो करती है। फिर यहाँ पर रायमन उससे कहती है हम दोनों एक दूसरे को नेशनल्स के वक्त नहीं देख पाएंगे। एंड तभी आकेजुकी कहती है ओह, ये सुन के बुरा लगा। अब रायमन कहती है कि तुम हमारे बीच में हुई डिबेट को तो नहीं भूली हो ना। एंड तभी आकेजुकी कहती है कि मैं इस बार अपना वॉलेट लाई हूँ, बाय द वे तुम इस टीम की लीडर हो ना। एंड तभी यू कहती है कि नहीं, ये हमारी चेयरमैन उमिका है। तभी आकेजुकी कहती है कि मैं तुम्हारी स्पीच एंड तुम्हारे रॉकेट प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रही हूँ। एंड यहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर हारुनो, यू एंड टीचर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन रायमन यहाँ पर खड़ी होती है और उमिका भी थोड़ी नर्वस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर इनको बताती है कि इसके बाद इनका टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जो सुन के ये चारों ही कंफ्यूज होते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।